गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। कल जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया था उसी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और जिन्होंने बना लिया है वो आप लोग आंसर को मैच कर लीजिएगा, है ना। और एक बार सबको ही कमेंट करेंगे कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं है, ठीक। क्या गया? तो पहला क्वेश्चन क्या था? एक मिनट, हम देख ले रहे हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये था, है ना। आज प्रैक्टिस ही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले था। 8 क्वेश्चंस हम लोग ने प्रोवाइड किया था आप लोग को, है ना। उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक। ये क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो कैसे किया होगा आप लोग ने? बेसिकली LHS को सॉल्व करेंगे। LHS को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली ये आंसर्स आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। यहाँ पर रेशनलाइज करने पर हमें क्या मिलेगा? ऐसे कुछ मिलेगा, है ना। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये? √1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ऐसे, और ये क्या हो जाएगा? √1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर बचेगा और नीचे की तरफ क्या बचेगा? √1। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हम लोग को मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई √साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा हो गया, ठीक। अब इसको चेंज करेंगे। एक मिनट सही तो है, क्वेश्चन गलत हो गया क्या? ये वाला प्लस में होगा। एक्चुअली क्या हुआ, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो आप लोग चेंज कर दीजिएगा इसको ऐसे, और यहाँ पर ऑब्वियसली ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस के फॉर्म में, और ये प्लस एक माइनस ये वाला, ठीक। तो ये माइनस में हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो ये वाला ऐसे माइनस में और ये माइनस में, ठीक। तो अब
ये अब इसको ऐसे हम ब्रेक करते हैं, माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कॉस सेक थीटा होता है और ये कॉट थीटा होता है, ठीक है। इक्वल टू RHS लिख दीजिए, प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप लोग ने प्रूव किया होगा। आई होप ये आप लोग ने इस तरह से प्रूव किया होगा, क्योंकि इस ऐसा एक क्वेश्चन हम करवाए थे, है ना, साइन से रिलेटेड में ऐसा एक क्वेश्चन हम करवाए थे आप लोग को, है ना। तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था वन प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है सेक थीटा प्रूफ करना है, ठीक। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। देखिए, देखने में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा लगेगा, है ना, लेकिन है ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, देखिए ये पूरा LHS हो गया और ये RHS हो गया। हमें क्या करना है, पहले LHS को प्रूफ करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि मतलब RHS के इक्वल टू आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से RHS को भी सॉल्व कर देंगे, है ना। तो ऐसे केस में फिर से मैं क्या ले रहा हूँ कि LHS को ले रहा हूँ। आइडेंटिटीज़ याद होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी आइडेंटिटीज़ याद होना, ठीक है। अब देखिए, tan को इन द फॉर्म ऑफ सेक हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, इसका इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा को पता करना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये आइडेंटिटी निकलेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, देख लीजिए यहाँ पर ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। ये क्या है, सेक स्क्वायर है, और ये 1 स्क्वायर को भी 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इस यहाँ से क्या हो गया, ये एक ऐसे फॉर्म में आ गया, 1 प्लस सेक ठीक। तो यहाँ पर 1 प्लस अगेन इसको आराम से हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, सेक थीटा प्लस 1 और 1 प्लस सेक थीटा दोनों सेम है, तो इसको कैंसल आउट कर लीजिए, आंसर बचेगा 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हमको प्रूफ में क्या चाहिए था, सेक थीटा चाहिए, ऑब्वियसली मिल गया ना। देखिए, प्लस 1 है और माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो सेक थीटा दैट इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा। देखिए, सिंपल था, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। थोड़ा सा आइडेंटिटीज़ आपको ध्यान देना होगा, आइडेंटिटीज़ आपको याद रखना है, और जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाइएगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आइडेंटिटीज़ कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। कोई परफेक्ट रूल नहीं होता है कि यहीं पर यूज़ करना है, वो जैसे जैसे सॉल्व करिएगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा, एक दिमाग में खटक देना आएगा कि हाँ ये चीज़ आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक्चुअली शायद वही क्वेश्चन है, ये हम लोग ने बनाया है ना। एक बार फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है,
कल का जो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है 2 कॉसेक थीटा। ठीक, फिर से वही क्या लेंगे? LHS को लेंगे, है ना। LHS को, ये वाला पार्ट को ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा हमको नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली हम इसका LCM लेंगे। LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है ना, और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा है। मतलब ये पूरा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है। जैसे LCM करते हैं तो यहाँ पर हम लोग का क्या वैल्यू आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। एक बार ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। आइडेंटिटीज आपको एकदम याद, कंठस्थ होना चाहिए। आइडेंटिटीज एकदम याद होना चाहिए आपको, है ना। ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है आइडेंटिटीज को याद रखना, याद हो जानी चीज़ें है, हो जाने वाली चीज़ें है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ब्रेक कर देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का वैल्यू 1 है तो 2ab यही लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखिए हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। सिर्फ अरेंजमेंट किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है यहाँ पर मैंने, ठीक है। चलिए अब इसका वैल्यू फिर से मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई अगेन 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। नाउ यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों को जोड़ दे रहा हूँ। 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से मैं ऊपर वाले में से मैं 2 कॉमन ले लूँगा। 2 को कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। 2 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा बचा डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। नाउ ये भी मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ, ये भी मल्टीप्लिकेशन में साइन के साथ, ये और ये कैंसल, बचा क्या? 2 बाई साइन थीटा। नाउ व्हाट इज 2 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। 2 कॉसेक थीटा अब ये RHS के बराबर है, हेंस प्रूफ लिख दीजिए, ठीक। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से एकदम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चंस आज देखेंगे। कल भी प्रैक्टिस किया जाएगा, ये ऐसे और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। ताकि आपको और मतलब पता चले कि यहाँ कैसे आइडेंटिटीज को यूज़ करना है, ठीक। जल्दी से कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 तो इतना इजी है कि आंख बंद करके कहीं सॉल्व ना हो जाए। मुश्किल से 2-3 लाइन लगेगा क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने में। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस
1/sin² थीटा इक्वल टू -1 प्रूव करना है, ठीक, इक्वल टू -1 प्रूव करना है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हम जानते हैं, ठीक, LHS को लेते हैं, फिर से क्या लेंगे, LHS को ले लेते हैं। तो cot² थीटा माइनस, अब 1/sin का मतलब क्या होता है, 1/sin, फिर से मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, 1/sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा, है ना, cosec थीटा, दैट इज यहाँ पर मैं cosec² थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए एक और आइडेंटिटी हमको जो मालूम है कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा क्या वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, लेकिन ये जो चीज़ है इस फॉर्म में नहीं दिख रहा आपको, हम क्या करेंगे, नेगेटिव को कॉमन लेंगे, है ना, इस यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव कॉमन ले, नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, नेगेटिव कॉमन लेते हैं, यहाँ से नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव एक इसके साथ लग जाएगा, है ना, इसका नेगेटिव बाहर निकालिए तो यहाँ पर पॉजिटिव में ये हो जाएगा, ठीक। अब अरेंजमेंट कर देते हैं, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, ठीक। अब इसका वैल्यू तो क्या है, 1 है, बस आंसर प्रूव्ड इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक। आइडेंटिटीज यहीं पर ऐसे ही रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कुछ ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया था क्या मैंने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, ठीक है। अगेन वी हैव टू सॉल्व द LHS पार्ट, लेटर ऑन विल मैच विथ RHS पार्ट। LHS दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि LCM ले लीजिए, अगेन कोई उपाय नहीं दिख रहा है, LCM ले लीजिए, इस फॉर्म में लेके आना है, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ठीक है। अब ये इस तरफ चला जाएगा, 1 - sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा, ठीक। यहाँ पर ये और ये कैंसल, बचेगा क्या, 2, ऊपर 2 बचा। अब a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है। अब हमको मालूम है कि ये क्या है, 2, 1 - sin² थीटा, देखिए यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, 1 - sin² थीटा इक्वल टू cos² थीटा, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ कि cos² थीटा लिख सकता हूँ। नाउ दिस 1/cos² थीटा इज इक्वल टू 2 sec² थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, सब बोल रहे हैं इजी है, इजी है, इजी है, चलिए ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। बहुत इजी है। यहाँ देखिए सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर क्या था, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या है, tan है। आराम से LHS ले लीजिए, फिर से वही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे का क्या है, tan, ठीक है। एक और है यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको मॉडिफाई कीजिए, मॉडिफाई करने पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा ये इधर आएगा -1 इक्वल टू ये उधर जाएगा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। मतलब कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1 की जगह आप कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। अब टैन और कॉट का रिलेशन, टैन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, ठीक। तो टैन थीटा को ऐसे लिख लेते हैं, कॉट थीटा को इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ये और ये कैंसल, आंसर 1 इक्वल टू RHS, मीन्स प्रूफ। ऐसे सोचिएगा तभी होगा। देखिए क्या ये इजी इसलिए दिया गया था आपको ताकि आपके ब्रेन को एक्साइट किया जा सके, है ना। आपका ब्रेन एक्साइट होगा, है ना। पहले ही हार्ड नहीं बनाया जाता कभी भी शुरुआती, आप जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं तब कोई भी क्वेश्चन हार्ड से शुरुआत नहीं किया जा सकता है। आपको बेसिक्स मालूम ही नहीं है ना। तो सबसे पहले आप इजी को शुरुआत कीजिए, इजी से शुरुआत कीजिए और आगे बनाते चलिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, और 2 बचा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसी को मिटा कर एक बार क्वेश्चन को मैच कर लीजिए, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन सही है?
चलिए कमेंट देख लिया जाए। क्वेश्चन सही है। चलिए अगेन विल बी सॉल्विंग आवर LHS पार्ट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन और कॉस के फॉर्म में इधर दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इसको भी साइन के या कॉस के फॉर्म में। ऑब्वियसली हमको मालूम है कि सेक थीटा क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई अगेन 1/cos थीटा प्लस 1 सॉल्व करेंगे। एलसीएम लीजिए यहाँ पर, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा यहाँ पर हो गया, नीचे भी cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा हो गया। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर दीजिए, 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। ठीक, अब ये और ये कैंसल सॉरी कैंसल हो गया, तो 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि आ गया, है ना। हम इसको और भी रेशनलाइज कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, है ना। रेशनलाइज आप करिएगा तो और कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर मैं छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको RHS को यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ठीक, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है ही। ठीक है, तो ये और ये पार्ट कैंसल, बचा क्या, 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा आ गया ना। देखिए दोनों सेम आ रहा है, RHS, और देयरफॉर लिख लीजिए LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको यहाँ पर इसको दो तरीके से कर सकते थे, इसको भी रेशनलाइज कीजिएगा तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। ठीक है, दिखा दिया जाए या फिर रहने दिया जाए, बोलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि दिखा दिया जाए या फिर इतना ही रहने दिया जाए। ये वाला क्वेश्चन यहीं पर रहने दिया जाए। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हो जाएगा हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, एक मिनट देखिए,
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गलत तो नहीं बता रहा है, क्वेश्चन गलत कॉपी किया आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, LHS और RHS अगेन प्रूव करना है। ठीक है, LHS को ले लीजिए, LHS को ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ये, अब सेक स्क्वायर थीटा इन द फॉर्म ऑफ tan कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर tan और cot चाहिए, तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका ये मतलब यहीं से रिलेशन हम पता कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, है ना। इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अगेन कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का रिलेशन चेक कीजिए वहाँ पर, तो प्लस लिख दीजिए, और इसकी जगह पर मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक, तो आ गया ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक, अब इसको हम कुछ ऐसा करेंगे कि मुझे बस क्या चाहिए कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए, है ना। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि ये अंडर रूट जो है, स्क्वायर रूट जो है वो हट जाए। कैसे हटेगा, जब तक इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में लेके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमको tan थीटा, यहाँ tan थीटा a स्क्वायर है, b स्क्वायर है प्लस 2 है, लेकिन a b नहीं है ना, तो a और b यही है। तो अगर मैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा की बात करता हूँ तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब 2 का मतलब 2 इंटू 1 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर ये a स्क्वायर हो गया प्लस ये b स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 1 का जगह tan थीटा कॉट थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 का वैल्यू अगेन यही है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से ऐसे चला गया, नाउ स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया है, कैंसल आउट कर जाएगा, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हम लोग ने सॉल्व किया। ठीक है, और कल भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किया जाएगा, है ना। कल के लिए भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, है ना। बैक टू बैक 8 क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को, कल का क्वेश्चन कल ही मिलेगा आपको, है ना। कल का क्वेश्चन या फिर कुछ टाइम पहले आप लोग को मैसेज कर दिया जाएगा कि कल का क्वेश्चन ये है बोल करके, बोर्ड पर अभी टाइम लगेगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और कोई दिक्कत है रही है आप लोग को तो हम लोग से संपर्क करें, है ना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। थोड़ी देर में साइंस की क्लास स्टार्ट होगी, फिजिक्स की, तो 5:30 से ही शुरू होगा, है ना।